चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों। इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में क्या पूरी दिल्ली के अंदर है, सीलिंग को लेकर के लोग बड़े परेशान हैं। एमसीडी के द्वारा नोटिस बांटे जा रहे हैं। लोग छोटा मोटा कार्य करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ छोटी मोटी दुकानें करते हैं, नोटिस भेजा जाता है। लोगों का आरोप है नोटिस के जरिए एड्रेस पता मिल जाता है, फिर सीलिंग के लिए आदेश कर दिए जाते हैं। कई लोगों का ये भी आरोप है कि मैंने जो पैसे जमा कर दिए उसके बावजूद चालान के सीलिंग के लिए आ जाते हैं और डिमांड की जाती है। विधायक जी हमारे साथ में हैं। सीलिंग को लेकर विधायक जी हमेशा कहते रहते हैं कि मैं धरने पर बैठूंगा, और मैंने एक बार ये भी कहा था कि 2 अक्टूबर को ये बैठने जा रहे थे, लेकिन ये डिले क्यों हुआ। धरने पे बैठ के दिल्ली के सीएम केजरीवाल सीएम बन गए। क्या हमारे विधायक जी धरने पे बैठ के क्या एमपी की तैयारी कर रहे हैं? हम जानना चाहेंगे विधायक जी से। तो सीलिंग की समस्या है, सबसे बड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? सीलिंग रुकेगी? गांधीनगर में सीलिंग की बड़ी समस्या है जी। आज गांधीनगर में हजारों की तादाद में सीलिंग की नोटिस रघुवरपुरा, धर्मपुरा, कैलाश नगर, अमर मोहल्ला, शंकर नगर, कांति नगर, लोगों के घर में सीलिंग के नोटिस भेजे जा रहे हैं। फैक्ट्रियों के जी। लोगों के घरों में नोटिस भेजे जा रहे हैं, हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और दिल्ली में चुनाव का समय नज़दीक है। जी। आज 6 महीने मुश्किल से एडीएमसी में चुनाव के रह गए हैं, और ऐसे समय में अगर लोगों के पास नोटिस जाएंगे तो उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता है। इसको नुकसान तो पार्टी को ही होगा। बिल्कुल नेचुरली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात भी की है, और कल मैं कमिश्नर माननीय श्री विकास आनंद जी से इस संबंध में कल मिलने जा रहा हूं। मैं कल मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। मैं इस संबंध में उनसे बात करूंगा। और जो बात आपने धरने की कही है, 2 अक्टूबर को हमको धरने पे बैठना था जी। जैसे जैसे बैठना था और लोगों को पता लगा कि मैं धरने पे बैठूंगा, तो कई अधिकारी और कई पॉलिटिकल लोग मेरे ऑफिस में आए। बोले भाई साहब, अब हम सीलिंग के नोटिस ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन से सीलिंग की नोटिस फिर लोगों के यहाँ गए हैं। जी। सत्संग मार्ग पे, अमर मोहल्ले में, रघुवरपुरे में लोगों की दुकानें और ऑफिसर्स उनके सील किए गए हैं। कल मैं कमिश्नर साहब से बात करने जाऊंगा। मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर गांधीनगर में विधानसभा में लोगों को सीलिंग के नाम पर ठगा गया और लोगों की सीलिंग की गई, तो मैं निश्चित 100% धरने पे बैठूंगा। गली नंबर 6 में अभी एक व्यक्ति ने मकान खरीदा। 6 तारीख को रजिस्ट्री हुई, 8 तारीख को सीलिंग लगा दी गई। वो हमारे विधायक जी के पास भी गए थे, जगह जगह बेचारे भटक रहे हैं, लेकिन उनको ऑर्डर कर दिया गया। ये बहुत पुराना यहाँ पर डाई का कार्य चलता था, उसके बावजूद ये अब मकान बिक गया, सील खुल गई, सब कुछ हो गया, अब दोबारा सील किया गया। अब वो बेचारा परेशान है कि क्या मकान खरीदना उसका गुनाह था। ये बिल्कुल बात सही है। वो सज्जन मेरे पास आए थे और मैंने तुरंत डिप्टी कमिश्नर मेनका जी को फ़ोन किया। मैंने फैक्ट्री के जो सीलिंग करने वाला अधिकारी था उसको फ़ोन किया मैंने, और मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है। एक आदमी ने 3 दिन पहले मकान की रजिस्ट्री कराई जी। और वो अपने घर में जा रहा है, घर खाली है, फिर सीलिंग कर दी गई, तो ये बिल्कुल गलत है। और उसके बगल में एक फैक्ट्री चल रही है जी। वो छोड़ दी गई। जिस फैक्ट्री में कोई काम नहीं हो रहा है वो फैक्ट्री सील हो गई। जिस फैक्ट्री में काम चल रहा है वहाँ आज तक कुछ ऑर्डर नहीं हुए। यही हाल पूरी गांधीनगर विधानसभा में है। और जो ये ईडीएमसी के जो इंस्पेक्टर हैं, ये खुलेआम घूम रहे हैं लोगों के यहाँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। लोग कोविड से परेशान रहे हैं, 2 साल लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया, लोगों के घरों में मौतें हो गई हैं, उसके बाद सीलिंग हो रही है। ये सीलिंग किसके इशारे पे कराई जा रही है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज पूरी गांधीनगर विधानसभा जानती है कि किस नेता के कहने पे ये सीलिंग कराई जा रही है। जगह जगह देखा गया है कंप्यूटर कढ़ाई की मशीनें रात दिन चलती हैं। लोगों के बीमारी हैं, कोई आस पड़ोसी है, और बिल्डिंग जो है थरथराती भी है। और यहाँ तक कि कई मकानों के लिंटर भी जो हैं चटकने भी लगे हैं, कुछ छज्जे भी गिरे हैं, गाड़ियाँ भी टूटी हैं। इस पर लेकर के कहीं ना कहीं तक कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या केवल पैसा जगह जगह पहुंचता है इसलिए सीलिंग नहीं होती है, उन पर रोक नहीं लगाई जाती है? डोमेस्टिक एरिया है, उसके बावजूद इस तरीके की फैक्ट्रियां
और कढ़ाई की मशीनें धड़ल्ले से चल रही हैं, इस पर कौन दोषी है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा इसके लिए प्रशासन दोषी है, इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। लेकिन आज उनकी फैक्ट्री बंद करा दी जाएगी। आज कोरोना में 2 साल तक वैसे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किसी की फैक्ट्री बंद कराना, किसी का घर पे काम बंद कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद नहीं है, ये मेरा मकसद नहीं है। ये तो 24 घंटे ये मशीनें चलती हैं, लोगों को रात में आराम करने को भी चाहिए, तो इसका मतलब क्या कोई टाइमिंग नहीं होती है फैक्ट्रियों की? देखिए, ये तो जो क्षेत्र की हमारी निगम पार्षदा हैं, आप ये प्रश्न उनसे पूछे कंचन महेश्वरी से, तो वो ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी। देख सकते हैं ये हमारे गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी थे। इन्होंने काफ़ी अपने को बचाते बचाते सारी अपनी समस्या सामने रख दी।